मीडिया श्वेता श्रीवास्तव और भारत का एजेंडा में बात अगली खबर की। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बिहार की धरती से आने वाले राष्ट्र कवि दिनकर की ये पंक्तियां इन दिनों हैदराबाद वाले भाईजान के लिए काफी हद तक फिट बैठ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश महागठबंधन के आला नेताओं से की थी, समझौता करने की नसीहत दी, वो हुआ नहीं और अब अपने कौम की खातिर सीधे जंग के मैदान में आ गए हैं। लेकिन ओवैसी की बिहार वाली रणनीति सीधे सीधे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रही है। कैसे, देखिए नवभारत की एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल स्टोरी में। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहां पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते। सियासत सियासत सियासत, हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। बिहार में चुनावी सरगर्मी पीक पर है। पक्ष और विपक्ष के सियासी योद्धाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी अपने तरकश से शब्द भेदी बाणों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम शूरमाओं की नजर तो बिहार से बड़े बैटल ग्राउंड पर है, जहां चुनावी रणभूमि सजने में 500 दिन से भी कम का वक्त रह चुका है। हैदराबाद वाले भाईजान जहां बिहार में अपने नए नैरेटिव का ट्रायल कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिंदाबाद, अमरनाथ यादव जिंदाबाद, अमरनाथ यादव जिंदाबाद। अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। ओवैसी सियासत कट्टर करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखते हैं और इसी की बदौलत हैदराबाद से निकलकर देश के कई राज्यों में उन्होंने थोड़ा बहुत असर डाला। तेलंगाना में 7 विधायक AIMIM के हैं। महाराष्ट्र की एक सीट पर ओवैसी की पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। बिहार में 5 सीटें जीती थी, जिसमें से 4 ने पाला बदल लिया। अब नजरें उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि बिहार के मुकाबले यूपी बड़ा इलेक्शन ग्राउंड है। यहाँ ओवैसी साहब के लिए जोर आजमाइश की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। जब गुंजाइश ज्यादा, तो अपने समीकरण को सेट करने का मौका भी ज्यादा। कल तक MY बोलते थे, अब PDA बोल रहे हैं। और PDA में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। सीमांचल के मन से ओवैसी के इन तकरीरों का नतीजा जल्द ही सामने आ जाएगा। बिहार में तो 6 और 11 तारीख को वोटिंग है और 14 तारीख को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सीमांचल में जो ओवैसी ने पूरी ताकत झोंकी है, उसका टेस्ट उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद यूपी की बारी आएगी।
लेकिन यूपी में तो पिछले 8 सालों से बाबा का पिच सेट है। पटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। चुनावी रैलियों में सीएम योगी उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिनके जरिए वो देश की बहुसंख्यक आबादी से सीधा कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ओवैसी की यूपी पर नजर से अखिलेश यादव की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। वजह है यूपी का मुस्लिम वोट बैंक, जिसे समाजवादी पार्टी पॉकेट वोट मानकर चलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 विधानसभा चुनाव में 83% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। इसके बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस सपा गठबंधन को 90% वोट दिया। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को लेकर किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं चाहती है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि 2027 में भी सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा। बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। 24 में अखिलेश यादव का पीडीए इक्वेशन हिट रहा। यूपी में समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस 6 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन 27 के लिए ओवैसी ने जिस तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, उसे पीडीए के एक ही हिस्से में बड़ी सेंध लग सकती है। और यही एक यानी अल्पसंख्यक वोटर 24 में अखिलेश के तारणहार बने थे। उत्तर प्रदेश में करीब 8% यादव हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। यानी मुसलमान की आबादी यादव से करीब 2.5 गुना। यूपी में अखिलेश यादव बात भले ही पीडीए की करते हो, लेकिन उनकी पार्टी काफी हद तक उसी मुस्लिम यादव यानी एमवाई गठजोड़ पर निर्भर है और इसी समीकरण पर ओवैसी बड़ा डेंट कर सकते हैं। अब आप मुसलमानों को एक झूठा दिलफरेब बात कर रहे हैं कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो वक्फ कानून को कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। आप बताइए, जो शख्स मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है उसको सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन में फर्क नहीं मालूम। दरअसल बिहार में ओवैसी ने पहले महागठबंधन से शामिल होने की भरसक कोशिश की थी। उनकी पार्टी ने लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक को चिट्ठी लिखी, बिहार की 19% मुस्लिम वोट की एकजुटता का हवाला दिया। लेकिन इसके जवाब में ओवैसी को मिला क्या? असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने और 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद AIMIM महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकी। इसी से जुड़े एक सवाल पर टेप में कथित तौर पर तेजस्वी ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बता रहे हैं और जब समझौता नहीं हुआ तो सीधे राज सत्ता की मांग करते हुए मैदान में आ गए। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है। बिहार में ओवैसी का ये दांव कितना असर करेगा, ये तो 10 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ओवैसी की असली परीक्षा तो यूपी में होगी, जहां विधानसभा की 403 सीटों पर करीब 20% मुस्लिम वोटर है। 143 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% तक है, जबकि 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर है। वहीं 73 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 43 सीटों पर तो मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही जीत होती है।
तब तो अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के कैंपेन करने बिहार के रघुनाथपुर तक आ गए। तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहाँ पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते। वैसे ये भी सच है कि ओवैसी ने यूपी में दांव लगाने की जितनी भी बार कोशिश की, दांव उल्टा ही लगा है। 2017 में 38 उम्मीदवार उतारे थे, 2022 में 100 उम्मीदवार उतारे थे और 2024 लोकसभा में 7 उम्मीदवार उतारे थे। कामयाबी नील बटा सन्नाटा। हालांकि बैरिस्टर साहब को ये बखूबी मालूम है कि कब, कहां, कैसे, किसका हिसाब करना है और यही अखिलेश यादव के लिए टेंशन की बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाकिस्तान